हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लेप्टॉन संख्या संरक्षण से संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे। तो आइए चलते हैं इसके उदाहरण के लिए। मान लीजिए कि हमारे पास में एक रिएक्शन है ये, जिसमें म्यू प्लस जिसमें म्यू प्लस डीके होता है आपका एक पॉजिट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो में और एक एंटी म्यू न्यूट्रिनो में। तो इसके लिए जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में कहा था, जिसमें हमने लेप्टॉन्स के लिए क्वांटम नंबर्स उसके बारे में हमने जानकारी दी थी। तो उसमें हमने कहा था कि जो लेप्टॉन नंबर है वो कंजर्वेशन आपका अलग अलग लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये एल ई लिखा है हमने और ये एल म्यू लिखा है। तो जो म्यू प्लस है, म्यू प्लस क्या है? ये लेप्टॉन है, कौन सा? म्यून वाला। तो म्यू लेप्टॉन है, म्यू लेप्टॉन है, इसलिए इसके लिए एल ई जो है वो जीरो होगा यहाँ पर। और म्यू लेप्टॉन जो है वो -1 होगा। -1 क्यों? क्योंकि ये म्यू प्लस है, म्यू प्लस जो कि एंटी पार्टिकल है म्यू माइनस का। इसी तरह से यहाँ पर ये ई प्लस है। ई प्लस के लिए जब हम एल ई की बात करते हैं तो उसके लिए जो वैल्यू आती है वो आती है -1। लेकिन यही अगर हम एल म्यू की बात करेंगे तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, इसलिए म्यून का लेप्टॉन नंबर इसके लिए जीरो आएगा। इसी तरह से यहाँ पर न्यूट्रिनो जो है ये इलेक्ट्रॉन का है, तो इसके लिए लेप्टॉन नंबर +1 है और इसके लिए म्यू लेप्टॉन जीरो है। इसी तरह से जो एंटी न्यूट्रिनो है ये म्यून का है, यहाँ पर बार लगा हुआ है इसलिए एंटी न्यूट्रिनो है। और एंटी न्यूट्रिनो ये म्यून का है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो लेप्टॉन नंबर है जीरो आएगा। लेकिन म्यून है इसलिए ये -1 हमने लिखा है, क्योंकि ये एंटी न्यूट्रिनो है म्यून का। और टाउ के लिए देखें तो कोई भी टाउ पार्टिकल यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये सभी में जीरो, जीरो और जीरो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जो म्यू प्लस रिएक्शन है, म्यू प्लस का डीके होता है इन तीन पार्टिकल में। ठीक है, इसको मैं जीरो नाम दे देता हूँ, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो जो ये म्यू प्लस पार्टिकल है ये तीन पार्टिकल में डिवाइड होता है, और या यूं कहें कि इसका डीके होता है। डिवाइड के बजाय डीके करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर इन लेप्टॉन नंबर में चेंज आता है या नहीं आता है? अगर इन लेप्टॉन नंबर में चेंज आता है तो हम कहेंगे कि वो रिएक्शन आपके अलाउड नहीं है। चेंज से मतलब रिएक्शन से पहले या डीके से पहले लेप्टॉन नंबर कितना है और डीके के बाद में लेप्टॉन नंबर कितना है। तो यहाँ पर देखते हैं हम एल ई के लिए डीके से पहले जीरो है, यहाँ पर देखिए आप जीरो है, और डीके के बाद में जो है -1 और +1 यानी कि जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो है और राइट हैंड साइड भी जीरो है, इसलिए इसमें जो चेंज होगा डेल्टा एल में, वो चेंज आपका आएगा डेल्टा एल ई इक्वल टू जीरो। इसी तरह से म्यू के लिए देखें हम तो एल म्यू -1 है रिएक्शन से पहले। रिएक्शन के बाद में अगर हम देखें तो जीरो है, जीरो है और यहाँ पर -1 है, यानी कि दोनों तरफ -1 है वैल्यू, इसलिए डेल्टा एल म्यू इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि ये जीरो होएगा। और टाउ की बात करें तो टाउ लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो है, राइट हैंड साइड भी जीरो है, इसलिए यहाँ पर डेल्टा एल टाउ भी जीरो रहेगा, इसमें भी किसी तरह का चेंज नहीं है। और चूंकि किसी भी लेप्टॉन नंबर में किसी भी तरह का चेंज यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर लेप्टॉन नंबर जो है वो कंजर्व है। ठीक है, तो लेप्टॉन यहाँ पर कंजर्व है, इसलिए ये जो रिएक्शन है म्यू प्लस का डीके, वो जहां तक लेप्टॉन नंबर की बात करें तो ये अलाउड कहलाएगी, यानी कि ये रिएक्शन संभव है। इसी तरह से एक और उदाहरण देखते हैं हम। जो पाई माइनस है आपका, पाई माइनस कण डीके होता है आपका म्यू माइनस और उसके एंटी न्यूट्रिनो में। ये पाई माइनस मेसोन है और ये आपके म्यू माइनस लेप्टॉन और उसका एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पर चूंकि ये पाई माइनस जो है ये नॉन लेप्टोनिक पार्टिकल है, इसके लिए इसका जो लेप्टॉन नंबर है वो जीरो है, तो यहाँ पर हमने जीरो रख दिया है।
और इसको मैं एल म्यू दिया है क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास में म्यून दिया है और इसी का एंटी न्यूट्रिनो दिया हुआ है, इसलिए हमने सिर्फ और सिर्फ एल म्यू लिखा है। तो जो म्यून माइनस है उसका इलेक्ट्रॉन नंबर आपका +1 होता है और जो एंटी न्यूट्रिनो होता है उसका इलेक्ट्रॉन नंबर -1 होता है। इसलिए रिएक्शन से पहले आपका इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, रिएक्शन के बाद भी आपका इलेक्ट्रॉन नंबर 0 है, तो यहाँ पर डेल्टा एल म्यू बराबर 0 होगा। इलेक्ट्रॉन और टाउ पार्टिकल नहीं है, इसलिए इनमें जो इलेक्ट्रॉन नंबर अगर हम देखें तो वो टाउ पार्टिकल के लिए भी 0 होगा और जो इलेक्ट्रॉन नंबर इलेक्ट्रॉन है उसमें भी चेन यहाँ पर 0 होगा। इसका अर्थ है कि ये रिएक्शन आपकी जहाँ तक इलेक्ट्रॉन कंजर्वेशन का बात है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नंबर जो है कंजर्व रहेगा, इलेक्ट्रॉन संख्या यहाँ पर संरक्षित रहेगी और ये रिएक्शन जो है आपकी अलाउड होगी। इसके बाद में एक उदाहरण और देखते हैं यहाँ पर। ये एक गामा किरण का फोटोन है जो कि पेयर प्रोडक्शन के दौरान एक पॉजिट्रॉन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। ये जो फोटोन है ये है गामा किरण का फोटोन। अब इसमें अगर हम इलेक्ट्रॉन नंबर की बात करें तो चूंकि ये फोटोन है नॉन इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल है इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन संख्या 0 है। यहाँ पर दोनों जगह पर इलेक्ट्रॉन या उसका एंटी पार्टिकल है, तो यहाँ पर हमको जो इलेक्ट्रॉन नंबर ध्यान में रखना है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन से ही हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो पॉजिट्रॉन के लिए इसकी वैल्यू -1 है और जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए इसकी वैल्यू +1 है। इसलिए यहाँ पर हम देखें अगर तो जो एल ई की वैल्यू है वो रिएक्शन से पहले आपकी 0 है और डीके के बाद में भी आपकी 0 है, यानी कि जो डेल्टा एल ई है वो आपका 0 है। इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी, अलाउड कहलाएगी। तो कोई रिएक्शन यहाँ पर अलाउड है या नहीं है वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जिस क्वांटम नंबर की भी हम बात कर रहे हैं संरक्षित है, तो वो क्वांटम नंबर जो है आपका रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में उसकी वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन संख्या है या जो भी आपका क्वांटम संख्या है वो आपकी कंजर्व रहेगी। और यदि आपका जो संख्या है क्वांटम संख्या वो अलग आती है, डिफरेंट आती है, तो हम कहेंगे कि वो पर्टिकुलर क्वांटम संख्या जो है वो यहाँ पर संरक्षित नहीं है। और संरक्षण नहीं है यानी कि वो पर्टिकुलर न्यूक्लियर रिएक्शन वो संभव नहीं है। आई होप कि इलेक्ट्रॉन नंबर कंजर्वेशन कैसे लगाया जाता है वो आपको समझ में आया होगा। आपको यहाँ पर बस इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का जो कंजर्वेशन है वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए अलग से लगेगा, इलेक्ट्रॉन म्यून के लिए अलग से लगेगा और इलेक्ट्रॉन टाउ पार्टिकल के लिए अलग से लगेगा। धन्यवाद।